नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है फैक्टो क्लब में। आज के इस लेक्चर में हम चांदनी रात 9th स्टैंडर्ड की हिंदी महाराष्ट्र बोर्ड के फर्स्ट लेसन चांदनी रात का एक्सप्लेनेशन यानी हम आपको समझाएंगे चांदनी रात पोएम को। पहली इकाई का पहला लेसन चांदनी रात। पहले हम पोएम को एक बार रीड करते हैं, उसके बाद हम कवि का परिचय यानी कविता का परिचय बताएंगे, उसके बाद हम कविता को समझाएंगे। इसलिए वीडियो में हमारे लास्ट तक बने रहें और वीडियो को देखते रहें और सब्सक्राइब करें ऐसे ही लेटेस्ट लेक्चर्स के लिए। चारू चांद की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तीनों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। क्या ही स्वच्छ चांदनी है ये, है ही क्या निस्तब्ध निशा, हे स्वचंद्र समुद्र गंध वह निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से कितने शांत और चुपचाप। हे विखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और विराम दायनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनुज से उसका नया रूप छलकता है। पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा है ये कौन धनुधर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुम मायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। इस कविता में आपको कवि परिचय बता दे, जीवन परिचय पहले बता देते हैं कवि जी का। कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में झांसी जिले के चिरगांव में हुआ। 12 वर्ष की अवस्था में उन्होंने ब्रज भाषा में कविता की रचना आरंभ की। उनकी रचनाएं पवित्रता, नैतिकता, मानवीय संवेदनाओं और विशेषकर नारी के प्रति करुणा की भावना से ओतप्रोत है। उनकी रचनाओं से प्रसन्न होकर गांधी जी ने उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी और 12 दिसंबर 1964 ई को दिल का दौरा पड़ने के कारण उनका निधन हो गया। उनकी प्रमुख कृतियां आपको बता दें, महाकाव्य साकेत, खड़काव यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती। नाटक की बात करें तो रंग में रभंग, राजा प्रजा आदि। पहला स्टेंजा और दूसरे स्टेंजा की जो कविता में जो लाइनें हैं 8 लाइनें, उसका मतलब पहले हम जान लेते हैं। चारू चंद्र की और झोंकों से यहाँ तक के सभी कविता के जो लाइनें दी हैं उसके अर्थ को जान लेते हैं, यानी 2 पैराग्राफ के अर्थ को हम जान लेते हैं। 2 पैराग्राफ का अर्थ है गुप्त जी यानी जो कवि हैं, गुप्त जी चांदनी रात का वर्ण करते हुए कहते हैं कि सुंदर चंद्रमा की किरणों जल और थल में फैली हुई हैं। संपूर्ण पृथ्वी तथा आकाश में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। पृथ्वी हरी हरी घास की नोकों के माध्यम से अपनी खुशी प्रकट कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वृक्ष भी मंद मंद वायु के झोंकों से झूम रहे हैं। अब दूसरा दोनों स्टेंजा का देख लेते हैं। पंचवटी में दूर दूर तक चांदनी फैली हुई है, वो बहुत ही साफ दिखाई दे रही है। रात सन्नाटे से भरी है, कोई शब्द नहीं हो रहा है। वायु स्वच्छंद होकर अपनी स्वतंत्र चाल से मंद मंद बह रही हैं। इस समय कौन सी दिशा है जो आनंद नहीं ले रही है, अर्थात सभी दिशाएं इस सौंदर्य से आनंदित हो रही हैं। उत्तर पश्चिम आदि सभी दिशाओं में आनंद ही आनंद व्याप्त है, कोई भी दिशा आनंद शून्य नहीं है। ऐसे समय में भी नियति नामक शक्ति विशेष के समस्त कार्य संपन्न हो रहे हैं, कोई रुकावट नहीं। वह एक भाव से अर्थात अकेले अकेले और चुपचाप अपने कर्तव्यों का निर्वहन किए जा रही है। अब 2 और पैराग्राफ देख लेते हैं। चांदनी रात में पृथ्वी सबके सो जाने पर ओस रूपी मोतियों को बिखेर देती है। सूर्य हमेशा सुबह होने पर उन मोतियों को अपनी किरणों से बटोर लेता है और अस्त होने से पहले ही वह आराम प्रदान करने वाली संध्या देकर चला जाता है। मानो आकाश को सावला शरीर देकर वह अपना नया सा रूप छलका जाता है। अब पंचवटी की होता है तक इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कवि कहते हैं कि पंचवटी की घनी छाया में पत्तों की एक सुंदर कुटिया बनी हुई है। इस कुटिया के सामने एक स्वच्छ तथा विशाल पत्थर पड़ा हुआ है
और इस पत्थर के ऊपर धैर्यशाली निर्भय मन वाला पुरुष बैठा हुआ है।